हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का लेकर के आया हूं। उसमें से कोशिश करता हूं, देखते हैं कितना सवाल हल हो पाता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि प्रश्नावली 8.4 का कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, मैं इसको बदल रहा हूँ। पहला जो है इसमें देखिए, इसके कहने का मतलब ये है ना कि ये साइन ए जो है सेक ए और टेन ए जो देख रहे हैं आप, इसको जो है ना आपको किसके रूप में बदलना है, कॉट ए के रूप में बदलना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आप कुछ फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले समझ लीजिए, फिर एक एक हल करते हैं। देखिए, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर होता है 1, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर होता है 1। और ये हो गया टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर होता है 1। और इसी से अगर आप बदलना चाहें तो देखिए, पहले से मैं बदल दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। क्योंकि देखिए, अगर आप फार्मूला नहीं जानोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा 8.4 को हल करना, बहुत कठिन हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं सर्वसमीका। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हम हल करेंगे तभी ना आगे जान पाएंगे कैसे कहाँ बदला जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको पहले इसको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। ये हो गया आपका। अब कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए 1/, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये पहले से 2 फार्मूले बन गए, दिख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए 2 फार्मूले दूसरे से बन गए, और तीसरे से भी देखिए अलग फार्मूला बना दे रहा हूँ। टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1/, टेन थीटा। तो इस तरह से देखिए ये फार्मूला बना। और भी कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं जो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और मान लीजिए इसी से बदलना है तो आपको एक अलग मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक तरह का सर्वसमीका है जिस पर आपका ये प्रश्नावली 8.4 आधारित है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी जब ज़रूरत होगी तो हम देखेंगे, यहाँ से ले करके हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमारा जो सिद्ध करने वाला, प्रूव करने वाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान काट ए के पदों में। तो पहला मैं हल कर रहा हूँ साइन ए। तो इसमें देखिए क्या करना होता है ना कि साइन ए को बदलना है काट ए के पदों में। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। और क्यों ऐसा साइन स्क्वायर ए हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं अगर हम इसका वर्ग करें तो इसका वर्गमूल कितना होगा, साइन ए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखा हूँ तो इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इतना भी। लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि कॉट में बदलना है तो हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला और इसे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा। चूंकि देखिए कॉट के पद में बदलना था तो जब कोसेक आएगा तभी ना, यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम किस में चेंज कर देंगे, √1/ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना।
तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको बाहर निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करिए, देखिए ये आपका हो जाएगा जो आप देख रहे हैं, बराबर करके ऐसे लिख देंगे, एक ऊपर चला जाएगा और करड़ी में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये साइन का रूप बदल गया, देखिए कॉट ए में, ये कह रहा था कॉट ए में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग किसको चेंज करेंगे, देखिए दूसरा है सेक ए, यानी अब हम लोग को दूसरा चेंज करना है सेक ए। तो सेक ए बराबर इसे भी हम लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए, और इसे फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे तो वहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को पलट सकते हैं। देखिए यहाँ टेन ए बराबर 1/कॉट ए, तो इसे इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ चलिए लिख देते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए के रूप में बदल गया, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कॉट स्क्वायर ए का यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 अब बट्टे नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब इसको आगे लेके चलेंगे तो ये तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये उसी तरह से उतना ही रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉट ए। तो इस तरह से आपका देखिए ये हो गया आपका काट ए के पदों में व्यक्त। अब हम लोग देखेंगे इसका tan a, तो tan a तीसरा देखते हैं क्या कर रहा है, तो tan a को बदलते हैं, तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे tan a। तो आप जानते हैं ये तो और आसान है, tan a बराबर होता है इसका उल्टा 1/cot a, तो तीसरा भी हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह से देखिए हम परिवर्तित कर सकते हैं कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के रूप में। तो हमने सबको देखिए यहाँ भी देखिए साइन ए को बदल दिया कॉट ए में, यहाँ सेक ओ को बदल दिया देखिए कॉट ए में, और यहाँ पे टेन ए को बदल दिया 1/कॉट ए में। अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं वो क्या कहता है। एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग को सेक ए के पदों में लिखना है, और सेक ए क्या होता है, अब यहाँ पर कोण ए यानी सेक ए में बदलना है। तो पता है इसका मतलब क्या कर रहा है, आपको पता है 6 अनुपात क्या होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक तो आपको दिया हुआ है उसमें बदलना है, साइन कॉस टेन, कोसेक ए और कॉट ए, आपको इस पद में बदलना है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, कॉट ए के पदों में आपको बदल देना है सेक ए में, कन्वर्ट कर देना, यानी उसको कन्वर्ट करना है सेक ए में। जैसे अभी इसके पहले पहला किए थे उसी तरह ये भी है। तो यहाँ देखते हैं क्या करना है, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, तो पहला मैं ले रहा हूँ साइन ए को, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए साइन ए बराबर, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और आपको सेक ए में बदलना है तो चूंकि इसको साइन स्क्वायर को बदल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कहाँ से आया, यहाँ देखिए ये जो आपको सर्व समीका दिया गया था ना यहीं से आया है। देखिए मैं यहाँ से आपको बना दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर लेके चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उससे ये आपको मिल गया है, ठीक है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कॉस थीटा का मान 1/सेक थीटा, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे इसको, देखिए ध्यान से 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको एलसीएम लेकर के हम हल कर सकते हैं, सेक में बदलना था तो देखिए सेक में बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब -1 नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला वैसे उतार लेंगे √ में सेक स्क्वायर करड़ी के अंदर थीटा -1 अब बटे, चूँकि मैं यहाँ थीटा लिख दे रहा हूँ, सॉरी, कोण ए के रूप में बदलना है तो आप लोग भी कोण ए कर लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जो दिया है उसी में कन्वर्ट कर देना है।
अब वो भी सही था, ये भी थीटा वाला भी लेकर के सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए बस सेक ए। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया कि हमने क्या किया कि साइन को सेक ए के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका का से को बदलते हैं सेक ए में। तो 2 देखिए, 2 जो है कॉस ए, आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप चेंज कर सकते हैं अंडर रूट 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। तो इसमें आपको सेक में ही परिवर्तित करना था, तो ये यहीं सेक में परिवर्तित हो जाएगा 1 बाई सेक ए। तो देखिए ये परिवर्तित हो ही गया, वही बात हुआ, डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि कास ए बराबर होता है सेक ए। यहाँ देखिए कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, तो सेक ए में बदलना था तो सेक ए में मिल गया। अब देखो क्या करना है बाबू, यहाँ ठीक से देखना। मैं क्या करूँ, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर दूँ, 10a वाला सॉल्व करता हूँ। देखिए 10a को निकालता हूँ मैं, ये हो गया आपका तीसरा, यानी कि तीसरा है 10a। तो इसमें 10a को हम लोग को सेक ए में परिवर्तित करना है, तो अंडर रूट रख दीजिए 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। देखिए इसमें परिवर्तित हो गया, क्यों लिख सकते हैं, यहाँ देखिए होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अगर एक को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बराबर 10 स्क्वायर ए। तो आप 10 स्क्वायर ए की जगह पर इतना नहीं रख सकते, तो देखिए ये भी बन गया सेक स्क्वायर ए इसमें। अब आपको बदलना है कोसेक ए, यानी चौथा आपको हल करना है कोसेक ए। तो यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, और इसको आप अंदर लेकर के लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ चलिए फिर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत होगी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और एक चीज़ और बता दूँ, कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बाई 10 स्क्वायर ए। तो आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्या रख दें, देखिए 1 रहने दीजिए और 1 बाई लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए की जगह पे 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या करना है बाबू कि इसको यहाँ रख दो 10 स्क्वायर ए और +1, अब बट्टे नीचे वही 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो इसका वर्ग हो जाएगा, तो केवल ऊपर करड़ी रह जाएगा, नीचे से करड़ी निकल करके 10 स्क्वायर ए अब +1 नीचे वर्ग हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा, तो केवल हो जाएगा 10a। तो इस तरह से देखो कोसेक को भी हमने सिद्ध कर दिया। अब कॉट ए को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ देखिए पांचवा जो है कॉट ए, तो कॉट ए को क्या करना है, आपको बदलना है, तो इसको भी अंडर रूट लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर आप कितना लिख सकते हैं, इसको आपको चेंज करना है 1 बाई 10 स्क्वायर ए, इसको चेंज कर सकते हैं, सेक में लाना है ना, तो इसीलिए। तो 1/10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, इसलिए 1/अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो इस प्रकार का आपका देखिए ये सब सेक ए के रूप में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो जब सेक ए के रूप में चेंज हो गया, तो अब हमारा क्वेश्चन ये देखिए पांचों पूछ रहा था अन्य, यानी 6 अनुपात होता है तो सेक ए में बदलना था। तो देखिए 1 2 3 4 5 पांचों हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे हम सबको सेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ शायद सेक ए में नहीं बदला है, ध्यान से देखिए यही गड़बड़ हो रहा है। तो इसको मैं 10a में बदल दिया हूँ, तो यहाँ पर इसको कॉट में बदला हूँ, तो 10 में बदला हूँ, सेक में नहीं आया। तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, गलती हो गया थोड़ा जल्दी जल्दी में। चलिए यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं है, यहीं पर चेंज कर लीजिए। अब देखिए इसको क्या करिए ना, यहाँ पे 1 + 1 बाई 10 स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ एलसीएम ले लोगे ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, अब पहले से +1 है, और नीचे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए, और इसको हो जाए ए हो जाएगा आपका, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर
ए माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा केवल सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए आप बट्टे हो जाएगा नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में। तो देखिए ये बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जहाँ तक किए थे वो काट में बदल गया था, अब बदल गया किस में, देखिए सेक में, तो सेक में बदलना था। तो ये हल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको हल करना है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हल करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश मान निकालना है, इसका हल करके मान निकालना है। तो देखो मैं पहला हल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आप हल करेंगे तो देखिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश और यहाँ पर बट्टे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, जैसे भी हो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए मैं आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है ना इसको बदल दीजिए। जैसे यहाँ पर चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ फार्मूला बताना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर 63 अंश, इसको चेंज कर दीजिए। अगर इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करेंगे ना तो ये वाला मान इधर 90 में से घटाना पड़ेगा। यहाँ साइन स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए 90 अब माइनस इस 27 को इधर घटा दीजिए। तो ज़रा सोचिए अगर 90 में से हम 27 घटाएं तो 63 घटाएंगे, गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसको हम बदल रहे हैं ना, तो इस मान को यहाँ पर घटा देंगे। तो अगर 90 में से 63 घटाएं तो 27 हमें मिल जाएगा। ये मान इसी के बराबर है, लेकिन 90 में से इसको उल्टा घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे। अगर इसको बदलते ना तो 27 को 90 में से घटाते तो ये वाला मान मिल जाता। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बट्टा लगा दिए, फिर इसको उतारा है। अब इसको कॉस स्क्वायर 17 अंश, तो आप क्या करिए कॉस स्क्वायर 17 अंश लाना है तो इसको लिख दीजिए, यहीं पे 17 अंश लिख दीजिए, आगे वाले को चेंज करते हैं। तो प्लस लिख दीजिए यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब देखिए यहाँ 90 73 लाना है तो इस 17 को इधर ला के उल्टा घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए फिर आपको 73 मिल जाएगा। अब देखिए फार्मूला के अनुसार ये जितना है उतना उतरेगा, साइन स्क्वायर 63 अंश, अब प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर तो नहीं होगा लेकिन ध्यान से समझिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिएगा, यहाँ 63 अंश लिख दीजिएगा। अब बट्टे रखिए, फिर नीचे जितना है उतार लीजिए, कॉस स्क्वायर 17 अंश, अब प्लस इसको कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 17 है तो 17 उतार लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा कि जब ये आप उतारेंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला तैयार हो रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यहाँ थीटा बराबर है स्क्वायर है प्लस है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 63 थीटा बराबर स्क्वायर प्लस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर 1। वही हाल सेम नीचे है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका मिल गया, आंसर 1। तो अब हमको हल करना है कौन सा, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश, इसको यहीं पे कन्वर्ट करना है हम लोग को। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले में किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए साइन 25 अंश लिख दीजिए और इसको जो है ना यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ इंटू लगा दीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉस 90 माइनस, देखिए 25 घटाएंगे तो आपको कॉस
65 अंश तो मिल ही जाएगा, फिर प्लस यहाँ रहने दीजिए, कॉस 25 रहने दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए 65 वाला। 90 में से कितना घटा दे 25, तो 65 साइन मिल जाएगा आपको। अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन 25 अंश इंटू ये कास 90 माइनस थीटा। अभी फार्मूला आपको लिखे थे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, अब यहाँ पे वही फार्मूला लागू कर देंगे तो कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 25 अंश। अब प्लस कास 25 अंश ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ मिटा दे रहे हैं, तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये भी हो जाएगा कॉस 25 अंश। अब देखिए ये भी साइन है और ये भी साइन है, दोनों में इंटू है, तो साइन और साइन बराबर कोण है तो गुणा कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा। अब प्लस ये भी उसी तरह से कॉस स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा। और आप जानते हैं कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ थीटा सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका भी वैल्यू निकल गया 1। तो अब हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ये है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से अगर इसको मान हल करेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हल करके देखते हैं। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 9 कामन ले लीजिए। देखिए दोनों में 9 है तो कामन हो जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा 9, आप जानते हैं एक फार्मूला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर को इधर डालिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखिएगा इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका वैल्यू 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे तो 919, तो यहाँ पे बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर सवाल। तो आपने दूसरा नंबर सवाल जो हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कह रहा है कि इतना के मान बराबर हैं, तो यानी इसमें से इसका मान इन चारों में से कौन बराबर है। तो पहले हम लोग इसको हल करेंगे तभी तो ये चारों में से मान हमें प्राप्त होगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं, ये थोड़ा लंबा सवाल है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर इसको लेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पर अब इसका मान हमें बदलना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ याद रखिएगा एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब हमको क्या करना है, इसको उस रूप में बदल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको सेक थीटा, इसमें देख लीजिए फार्मूला में, तो देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। और इसमें भी उसी तरह कन्वर्ट करिए, 1 प्लस कॉट थीटा का मान अभी लिखे हैं, देखिए यहाँ कॉट थीटा का मान है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब माइनस कोसेक थीटा बराबर देखिए होता है 1 बटे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो इसका पहले वाले ब्रैकेट का लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ इसका एलसीएम कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उतर जाएगा प्लस 1 उतर जाएगा। फिर इसको अगले ब्रैकेट में लेंगे तो ये उसी तरह से फिर हो जाएगा एलसीएम, नीचे देखिए साइन थीटा, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। तो इसका आपस में अगर गुणा करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो नीचे का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको
यहाँ पर इसको एक साथ कर लेंगे। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब +1 इसको एक साथ कर लिए, अब 1 इसको भी एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में मैं कर दिया इसको, और यहाँ पर वैसे ही साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ -1 बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए a² माइनस b², तो एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में हो जाता है a माइनस बी। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखिए a अगर है ये पूरा a मान लें और इसको हम b मान लें एक को, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये देखिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a² हो गया -1, इसका मान -1। अब बट्टे ये वैसे ही उतार लीजिए cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए क्या करिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए cos² थीटा अब प्लस sin² थीटा अब प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, ये हो गया। और -1 तो उतार ही लीजिए, इसको कहाँ छोड़ेंगे भाई, ये तो वही साथ में रहेगा। और ये देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले इसको उतार लेते हैं cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसको ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, cos² थीटा, यहाँ इसका देख लीजिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 हो जाएगा, और प्लस 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा अब -1। अब बट्टे नीचे जितना है उतना हम लोग रख देंगे, cos थीटा और साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, ऊपर होगा 2 cos थीटा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा देखिए cos थीटा साइन थीटा, तो ये क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका देखिए 2, यानी आंसर कितना आया आपका 2, यानी इसमें देखिए कहीं 2 है, तो यहाँ देखिए सी आंसर इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का आंसर सी होगा 2। तो ये हो गया आपका हल। अब हम लोग हल करेंगे इसी का तीसरा, चौथा का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भी हल कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन a बराबर है इनमें से, तो मैं देखो हल करता हूँ, यहाँ लिखेंगे sec a प्लस 10a और दूसरे ब्रैकेट में फिर उतार लीजिए जितना दिया है 1 माइनस साइन a, और फिर आपका हो जाएगा देखिए इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हो जाता है 1/cos a, यहाँ देखिए sec a बराबर 1/cos a लिखा हुआ है ना, sec a बराबर 1/cos a, और आप 10a का जानते हैं, देखिए वहाँ लास्ट में लिखा हुआ है sin a बट्टे cos a, तो ये हो गया आपका cos a। ये जितना है उतना रहने दीजिए, इसे मत छेड़छाड़ करिएगा। चलिए यहाँ देखिए अब इसको क्या करिए आप, cos a दोनों में LCM बराबर है, तो यहाँ ले लीजिए cos a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन a, तो इसे आप ब्रैकेट में रख लीजिए, और ये जितना है उतार लीजिए 1 माइनस साइन a, ये हो गया। अब क्या करिए, ऊपर का गुणा ऊपर करिए, तो अभी आपको एक फार्मूला बताए थे a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। अब आपको क्या करना है बाबू लोग, इसमें वही काम करना है, ऊपर का गुणा ऊपर, तो 1 प्लस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन a, तो इसको आप नीचे उतार दीजिए cos a, तो अगर ऊपर का आप गुणा करके देखिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी ये दोनों गुणा हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b², नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a, तो एक पर वर्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, तो ये फार्मूला तो यहाँ पे लगा दीजिए cos स्क्वायर a, और नीचे हो गया आपका देखिए cos स्क्वायर a। तो अब बताइए, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख दिया हूँ चूँकि स्क्वायर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एक cos खत्म हो जाएगा, ऊपर 2 है तो एक बच जाएगा, तो यहाँ बच गया देखिए कट जाएगा, एक ऊपर cos a बच जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए cos a। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, यहाँ ध्यान से देखिए चौथा d जो लिखा हुआ है d,
वो सही है आपका, यानी इतना जो है इस cos A के बराबर है। तो अब हम लोग चौथा का चौथा हल करते हैं, मान बराबर है। तो यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हल करिएगा तो आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसको चेंज करिए, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। फिर इसको चेंज करिएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए ये इसके पास आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे है आपका देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान हो जाएगा देखिए टेन स्क्वायर ए। अब इसमें से चेक करिए कौन सा सही है, आपका डी सही है। तो ये आपका हल हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सवाल। तो यानी 1 2 3 4 हल हो गए, और पांचवा थोड़ा बड़ा, उसमें 10 सवाल है, इसलिए मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो पांचवा भी आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें 10 सवाल है। तो इसी के साथ धन्यवाद।